हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस 8वें पाठ त्रिवर्णः ध्वजः में आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे, इस बारे में चर्चा की गई और जिन दो प्रमुख अवसरों पर इस ध्वज का आरोहण किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उस पर भी चर्चा करेंगे। तिरंगे झंडे का हमारे लिए क्या महत्व है, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ में कुछ बच्चे अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संपन्न कराने के लिए विद्यालय जाते हैं और उन बच्चों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो एक उत्साह है, ध्वजारोहण होगा, कुछ कार्यक्रम होंगे, कुछ बच्चे हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं। इस पाठ में उसी वार्तालाप की चर्चा की गई है। जो बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं, आज ये वार्तालाप उनका क्या होता है, क्या बातें करते हैं, उन बातों को समझते हैं एक एकांकी के माध्यम से, जो वाद विवाद के माध्यम से। देखिए, पाठ शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिका च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति स्म। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालकाश्च, कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण के समारोह में सोत्साहम, उत्साह के साथ, गच्छन्तः, जाते हैं, परस्परम संलपन्ति स्म, और आपस में बातें करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातें जो करते हैं, उनमें से एक बालक का नाम है देवेश। देवेशः, देवेश बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय की प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वज का आरोहण करेंगे। ध्वजारोहण मतलब ध्वज को फहराएंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय ध्वज को फहराएंगे। छात्राश्च, और बच्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुतयन्ति, जो बच्चे हैं वो ध्वजारोहण के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतयन्ति, प्रस्तुत करेंगे। जिन बच्चों ने जो भी कार्यक्रम तैयार किया है, किसी ने गायन तैयार किया होगा, किसी ने नृत्य तैयार किया होगा, तो उन सारे कार्यक्रमों को वहाँ पर वो लोग प्रस्तुत करेंगे। अंतेचा, और अंत में जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, हम सभी बच्चों को मोदकानि, लड्डू, मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। और अंत में जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम सभी बच्चों को लड्डू मिलेंगे। उन बच्चों में एक डेविड है। डेविड कहता है, शुचे जानासुतम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। एक उन बच्चों के समूह में एक लड़की है, उसका नाम है शुचि। तो शुचि की ओर मुख करते हुए, मुखातिब होते हुए डेविड कहता है, शुचे, हे शुचि, जानासुतम, क्या तुम जानती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर जानासुतम, क्या तुम जानती हो?
अस्माकं ध्वजः कीदृशम, कि अस्माकं ध्वजः कीदृशम, हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। अस्माकं ध्वजः कीदृशम, हमारा ध्वज कैसा है। तो सूची बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्णः इति, हमारे देश का जो ध्वज है, जो झंडा है वो त्रिवर्ण है। त्रिवर्ण मतलब 3 रंग का, अर्थात तिरंगा। हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। उनमें से दूसरा बालक जो सलीम है, सलीम कहता है रुचि। एक उनमें बालिका है रुचि, तो रुचि की ओर कहता है बात करते हुए, रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, ये तिरंगा कैसे है, ये 3 रंग का कैसे है। तो रुचि सलीम को उत्तर देती है, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः 3 वर्णाः रंग सन्ति हैं, इस ध्वज में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां, इन सभी वर्णानां रंगों के नामानि जानासि, नाम जानते हो, क्या तुम इन सभी रंगों के नाम जानते हो। तो सलीम कहता है अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, अरे ये तो बात सबको मालूम है। उन तिरंगे में एक रंग, अर्थात पहला रंग जो सबसे ऊपर होता है वो केसर वर्ण है, अर्थात केसरिया है। श्वेतः, उसके बाद सफेद है, फिर उसके बाद अंत में हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग हैं। तो देवेश फिर कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में एते त्रयः, ये 3 वर्णाः रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं, क्या सूचना देते हैं, अर्थात क्या कहते हैं। हमारे ध्वज के ये 3 रंग क्या बताते हैं। तो सलीम बोलते हैं फिर से, सुनो। केसर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का, शौर्य मतलब वीरता का। श्वेतः, जो श्वेत रंग है, सफेद रंग है, वो सत्यस्य, सत्य का सूचक है। हरितस्य, और जो हरा रंग है, जो तिरंगे का सबसे नीचे का रंग है हरा, हरितस्य समृद्धेः सूचकाः सन्ति, वह समृद्धि का सूचक है। समृद्धि मतलब संपन्नता का, वैभव का। सुनो, केसर वर्ण शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है या प्रतीक है। सूची ने फिर प्रश्न किया। सूची बोलती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यत अपि महत्वम, इनके अलावा, जो भी तुमने कहा केसर वर्ण शौर्य का, श्वेत सत्य का और हरा समृद्धि का, इसके अलावा भी इन रंगों का कोई अन्य महत्व भी है क्या, इनका दूसरा कोई भी अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर डेविड देता है। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम ना, क्यों नहीं, और भी इसका अर्थ है, मैं बताता हूं। ध्वजस्य ऊपर स्थितः, ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केसर वर्ण, जो केसरिया रंग है, वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वह त्याग का और उत्साह का सूचक है। जो ध्वज के ऊपर सबसे ऊपर केसरिया रंग का जो प्रतीक है, वो प्रतीक त्याग और उत्साह का है। मध्य स्थितः, और मध्य में स्थित
श्वेतवर्ण, जो श्वेत वर्ण है, सफेद रंग है। सात्विकतायाः, सात्विकता मतलब सादे का, सादेपन का, सात्विक होना। शुचितायाः च, और शुचिता का अर्थात पवित्रता का। जो सफेद रंग है झंडे के मध्य में है, वो सात्विकता का और शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है, उसकी वो सूचित करता है। अधः, और सबसे नीचे, अधः मतलब नीचे, स्थितः, जो सबसे नीचे स्थित, हरित वर्ण, हरा रंग है। वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः, और सबसे नीचे का हरा रंग वह वसुंधरायाः, धरती के या धरती की, सुषमायाः सुंदरता का, उर्वरतायाः च और उर्वरता का द्योतक है। इस उत्तर को सुनकर के तेजेंद्र ने कहा, तेजेंद्र शुचि है, शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजेंद्र बोलता है, शुचि ध्वज के मध्य में एक नीलवर्णम, नील रंग का चक्रम वर्तते, एक चक्र होता है। तो शुचि ने कहा, आम आम, हाँ हाँ, ध्वज के बीचों बीच एक नीले रंग का चक्र भी होता है। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं, या यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। ये किसकी सूचना देता है, किसका द्योतक है? प्रगति और न्याय का द्योतक है। कौन? यह अशोक चक्र, जो तिरंगे झंडे के बीचों बीच बना होता है। सारनाथे अशोक स्तंभमस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी सारनाथ के अशोक स्तंभ से, तस्मात् एव वहीं से, एव एतत् वहीं से ही इस अशोक चक्र को गृहीतम गृहीत किया गया है, अर्थात लिया गया है। उस अशोक चक्र में यह आकृति, चक्र की आकृति है, ये बनी हुई है, वहीं से इसको गृहीत किया गया है, अर्थात लिया गया है। प्रणव, प्रणव ने कहा, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। हाँ, प्रणव बोलता है, इस चक्र में चतुर्विंशति अराह सन्ति, 24 तीलियां भी होती हैं। इस तिरंगे झंडे के बीचों बीच जो अशोक चक्र होता है, वह अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है, और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी, उनमें एक बालिका मेरी है। तो मेरी ने कहा, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, इस तारीख को, तमे वर्षे, इस वर्ष में, समग्रतया, सबकी सम्मति से, सहमति से, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, इस ध्वज का स्वीकरण हुआ था। अर्थात इस ध्वज को भारत का तिरंगा झंडा स्वीकार किया गया था, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947। तेजेंद्र ने कहा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवसे चा, और गणतंत्र दिवस के दिन, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का उत्तोलन अर्थात रोहण, इस ध्वज का आरोहण, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ होता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस ध्वज का आरोहण समारोह पूर्वक, सम्मान पूर्वकम च भवति,
सम्मान के सहित किया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। यहीं से ये पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को आप स्वतः करेंगे। अगर कोई समस्या आती है, आप मुझको जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना है उसके माध्यम से सूचित करेंगे। मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हम थोड़ा सा अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत। ये जो वाक्य लिखे हैं पहले प्रश्न में, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अभी हमने पाठ में पढ़ा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे, हमारे राष्ट्रीय झंडे में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? आम। आम मतलब सही है, ना मतलब गलत है, ट्रू फॉल्स। आम मतलब ट्रू, ना मतलब फॉल्स। तो यहाँ पर को आम और ना सभी बॉक्स में अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस जो वाक्य कैसे हैं, सही हैं या गलत हैं, सत्य हैं या असत्य हैं, यहाँ पर आम ना लिखना है। दूसरे प्रश्न में जो शब्द लिखे हैं, जैसे त्रयाणाम लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो इस प्रकार समृद्धे वर्णानाम उत्साहस्य नागरिकैः, इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। इसकी सबसे पिछले पृष्ठ पर जाएंगे आप किताब के लास्ट में, तो वहां पर शब्द रूप और धातु रूप लिखे हैं। तो शब्द रूप और धातु रूपों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है वो पता चल जाएगा आपको, वहां से आप सहायता ले सकते हैं। अगले प्रश्न में एक पद में अर्थात एक शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। ठीक है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः, हमारे ध्वज का श्वेत रंग, सफेद रंग किसका सूचक है? तो यहां हमने पढ़ा था श्वेत रंग सत्यस्य सूचकः। तो लिखना है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सूचकः अस्ति। ऐसे इन तीनों प्रश्नों का भी उत्तर लिखना है। 5वें प्रश्न में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जी अंडरलाइन शब्द लिखा हुआ, रेखांकित शब्द लिखा है पहले प्रश्न में, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो यहां पर इसकी जगह पे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। 6वें प्रश्न में पहले की एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पट्टिका है, तो षष्ठी है, एक वचन इसका ये होगा, द्विवचन ये होगा, बहुवचन ये होगा। उसी प्रकार इन सभी शब्दों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको लिखना है। यहां पर मैचिंग करना है, जो का नंबर के सभी शब्द हैं खा नंबर से उनको मैच करना है। जहां से आपकी ये सारी 7 प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न में, इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेंगे आप मुझको सूचित करिएगा, मैं उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।